इन दिस पार्ट ऑफ सीरीज, इन दिस पार्ट ऑफ लेक्चर हम लोग कैप्चर डिस्कस करेंगे। कैप्चर को पूछे क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको दो कंडक्टर लेने हैं। सपोज पहले आपको कंडक्टर ले लेते हैं इस तरीके से, आपके पास एक कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2, ये दो कंडक्टिंग बॉडी आपको एक दूसरे के पास रखनी है। तो पहली शर्त दो कंडक्टर, दूसरी शर्त दोनों जो आप कंडक्टर लेंगे उनको एक दूसरे के बहुत पास रखना है। दैट मीन्स जो उनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए वो उनकी डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए। थर्ड थिंग, कंडक्टर्स को आप रखेंगे पर उनके बीच का गैप जो होना चाहिए, या तो उसमें वैक्यूम होना चाहिए, और अगर वैक्यूम नहीं है तो बीच में कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय वैक्यूम और सम इंसुलेटिंग मीडियम। ओके, तो कैप्चर की सिंपल सी डेफिनेशन आती है, इट इज a pair of conductors, it is a pair of conductor, they must kept at small distance। जब मैं स्मॉल डिस्टेंस पूछ रहा हूँ तो इसके लीनियर डायमेंशन के कंपैरिजन में डिस्टेंस स्मॉल होनी चाहिए, एंड मस्ट बी सेपरेटेड बाय वैक्यूम और सम इंसुलेटिंग मीडियम। बीच में कंडक्टर आपको अलाउड नहीं है। अब कैप्चर सिंपल से डिवाइस हुआ, इसको हमने क्यों यूज़ किया, तो एक बात सिंपल सी है, हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि कैपेसिटी कंडक्टर की होती है और आपने फॉर्मूलेज भी पढ़े, पर आपके लिमिटेड वैल्यूज़ ही हैं। आप चाहते हो मुझे कैप्चर के अलग अलग वैल्यूज़ मिले हैं, तो आपने एक सेट बनाया, एक पेयर बनाया कैप्चर। कैप्चर पे अगर बात करेंगे तो दो प्लेट आ गए आपके पास। अगर मैं कैप्चर को लूँ यहाँ पे, तो फिर से अगर मैं एक रैंडम वे में दो कंडक्टर लूँ, जैसे एक कंडक्टर आपने ये लिया, एक कंडक्टर आपने ये लिया, सर मैंने इनको चार्ज करना है। अब चार्ज करने की ट्रिक क्या होती है, इनके बीच में आप एक सेल लीजिए। सेल को बहुत पहले से आपने बताया हुआ है कि तुम्हें भाई इतना पोटेंशियल मेंटेन करना है, ठीक। मान लेते हैं ये V वोल्ट का सेल है, नो डाउट इसे V वोल्ट का सेल भी बोल सकते हैं, इसे EMF ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब इसको आपका हुक मानना है। आपने बोल दिया V वोल्ट लगाया तो इन दो के बीच में वोल्टेज मेंटेन करेगा। अब ये वोल्टेज मेंटेन कैसे करेगा, इसको कहना है कि मुझे V वोल्ट बनाना है, तो एक बात पक्की कि मुझे इस बॉडी को हाई और इस बॉडी को लो, इसको ज़ीरो तो इसको V बनाना है, इसको V तो इसको V प्लस V बनाना है। ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए। अब हाई पोटेंशियल पे बॉडी कैसे आ सकती है, जब आप यहाँ से कुछ चार्ज उठाएं, धीरे धीरे चार्ज उठा के आप अगर इस पर रखते जाओगे, ये काम आसान नहीं होगा, ये काम बैटरी को करना पड़ेगा। जब चार्ज उठा के आप इस पर रखोगे तो कुछ चार्ज आ गया, मान लेते हैं इससे चार्ज क्यू उठाया, तो इस पर ज़ीरो से अगर चार्ज क्यू उठा लोगे तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, और इस पर ज़ीरो से उठा के चार्ज आगे तो प्लस क्यू, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज तो ज़ीरो रहना चाहिए। धीरे धीरे जब आप चार्ज से बढ़ाते जाएंगे तो पता लगा इस बॉडी पे धीरे धीरे चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू। इस बॉडी पे चार्ज बढ़ते बढ़ते चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू। कैपेसिटर पे टोटल चार्ज बोला जाए तो कितना होगा, ज़ीरो। जब हम बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, जब हम बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो वो चार्ज होता है आपकी पॉजिटिव प्लेट का चार्ज। क्लियर। अब देखो बैटरी से पूछा जाएगा भाई तुमने क्या किया था, बैटरी कहेगी देखो मैंने एक को प्लस एक को माइनस कर दिया और मेरी यहाँ पे कुछ फील्ड लाइन्स आ रही होंगी। नो डाउट जो भी फील्ड लाइन्स होंगी वो कंडक्टर पे ऐसे जानी चाहिए कि प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे जाएँ और परपेंडिकुलर आए। आप ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे इस्टेब्लिश हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको पता है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो नो डाउट बैटरी ने दो काम बिल्कुल पुख्ता तैयार कर दिए हैं। एक तो एक कंडक्टर को उसने हाई पोटेंशियल पे मेंटेन कर दिया, दूसरे को लो पोटेंशियल पे मेंटेन कर दिया, और सर ऐसा करने में ये जो काम सारा किया बैटरी ने किया। क्लियर। एक तरीके से जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो वैल्यू अगर पूछी जाए तो सर जो लो कंडक्टिंग बॉडी है, लो पोटेंशियल कंडक्टिंग बॉडी है, उससे थोड़ा ज़्यादा किसका होगा, हाई पोटेंशियल। क्लियर। तो VH=VL+V आ गया। अब बात आती है कि सर यहाँ पे आपने कंडक्टिंग की बात करी, सर टोटल चार्ज तो ज़ीरो होगा। जब भी आप बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर टोटल बोला जाए तो दोनों प्लेट्स के बीच में ही चार्ज का आदान प्रदान हुआ है, तो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर तो श्योरली ज़ीरो ही आएगा।
लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है उसमें जब बोला जाता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, तो बेसिकली वो क्या बोल रहे होते हैं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। क्या बोल रहे होते हैं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट बच्चे कितना आ गया, क्यू आ गया। तो क्या यहाँ पे हमें कैपेसिटी डिफाइन करनी चाहिए। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पहले आपने कैपेसिटेंस किसका पढ़ा लास्ट पार्ट में, आइसोलेटेड कंडक्टर का। यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है सिंपल सी, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस VH माइनस VL, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कैप से होगी। ओके, अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या चीज़ आपने डिसाइड करनी है। सीधी सी बात है, ये बैटरी आप लगाएंगे, ठीक, बैटरी लगाने पे जो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतनी उसकी कैपेसिटी हाई मानी जाएगी। तो दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, और आगे चल के हम पढ़ेंगे दिस कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी ऑल्सो। तो सी का फॉर्मूला बच्चे क्या बना, कुछ बुक्स में से Q/V भी लिखते हैं, पर मेरा कहना आप इसे Q/ΔV लिखिए। डेल्टा वी से क्लैरिटी रहती है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, टू कंडक्टिंग प्लेट्स। बीच वाला जो स्पेस है, ये जो आपने स्पेस लिया है, यहाँ पर कभी भी कंडक्टिंग मीडियम आना अलाउड नहीं है। इस जगह अगर कोई पूछे तो क्या आ सकता है, इधर वैक्यूम कैन बी हियर, और अगर आपको रखने का कुछ मन है ही तो आप डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम रख सकते हैं, आपको कंडक्टर अलाउड नहीं है। तो हमने छोटे से डिस्कशन में पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या आता है, C इक्वल टू सिंपल Q डिवाइड बाय डेल्टा V। दोनों में एक डिफरेंस है। जब बच्चे आपने कंडक्टर की बात करी थी और जब आपने देखा किससे कंपेयर करें, कैपेसिटर से, कंडक्टर और कैपेसिटर में डिफरेंस कहाँ पे आया। कंडक्टर में आइसोलेटेड कंडक्टर था तो C की वैल्यू थी Q/V, और जब आप कैपेसिटर में बात करोगे तो C हो जाएगा Q डिवाइड बाय डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। टेक्निकली तुम ऐसा मान लो कि कंडक्टर क्या था, कंडक्टर दो कंडक्टर थे, पर एक यहाँ रखा और एक बहुत दूर है तो जीरो मान लीजिए, था वो भी डेल्टा V, पर दैट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, और एक प्लेट आपकी इन्फिनिटी पे है। अब बात आती है, इसको देख के क्या लगता है आपको कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता होगा, तो आप ये बोल सकते हो सर कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन चार्ज, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डेल्टा V। ये गलत है। कोई पूछे कैपेसिटेंस, अगर किसी कैपेसिटर की बात की जाए, या अगर इसका प्यारा सा नाम कैपेसिटी लिख दो, है ना, तो कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, सर किसी कैपेसिटर की जो पेयर है, इसी कैपेसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ से बेटा ध्यान रखना, जब आप डिस्कशंस करोगे तो कंडक्टर के शेप, सर स्फेरिकल की फील्ड अलग होती है, स्फेरिकल का पोटेंशियल अलग होता है। सर साइज़ का मतलब क्या हुआ, सर जितना छोटा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में पढ़ा था भाई, R रेडियस का स्फीयर है, तो R रेडियस का स्फीयर होगा तो उसका पोटेंशियल अलग होगा सेम चार्ज पे। 2R कर दोगे तो पोटेंशियल अलग होगा। तो श्योरली शेप और साइज ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट में देखिएगा शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर के अलावा सेकेंड बच्चे एक और चीज़ आएगी, आप अच्छे से देखो, जितना आप दूर करते जाओगे प्लेट्स को उतना आपका कैप्सूल चेंज होता जाएगा। कैसे चेंज होगा मैं आपको आगे वाले पार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन फॉर सिंपल थिंकिंग सर क्या शेप और साइज पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स या डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। ओके, थर्ड बच्चा आता है, एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा है, ये जो आपने प्लेट्स के बीच की जगह ली थी उसमें कौन सा मीडियम फिल करते हैं। यहाँ पर इस जगह आप क्या करते हो भाई, आपने डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट लिया तो फील्ड अलग आएगी, सर डाइलेक्ट्रिक नहीं लिया तो वैक्यूम आएगा। तो श्योर है बीच वाली स्पेस पे ही फ़र्क पड़ेगा। तो सर शेप एंड साइज ऑफ कैप्सूल, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और नेक्स्ट आता है आपके पास मीडियम फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, डाउट तो नहीं। तो जो पॉइंट बेटा हमारे पास अभी तक आया, सर कैपेसिटर क्या हुआ, इट इज़ अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स, दे मस्ट केप्ट एट स्मॉल डिस्टेंस, मस्ट बी सेपरेटेड बाय वैक्यूम और इंसुलेटिंग मीडियम। एक को हमने Q दिया, एक को माइनस Q दिया। ये काम किसने किया, बैटरी ने किया। बैटरी ने क्या करा होगा, एक प्लेट को लो और एक को हाई बनाया होगा, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया होगा जितना आप बोलेंगे। मान लो तुम्हारे पास 1.5 वोल्ट का सेल है, 1.5 वोल्ट का सेल है, नहीं दिस सेल
will maintain the potential difference of 1.5. If you are assuming this is at 0, then this will be at 1.5. If you are assuming this at 2, that this must be at 3.5. जो लॉजिक है वो पोटेंशियल डिफरेंस का है. टोटल चार्ज ऑन कैप्सर श्योरली जीरो आता है, पर जब हम बोलते हैं चार्ज ऑन कैप्सर तो दैट इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैप्सर. C equal to Q divided by VH minus VL. Capacitance of a capacitor is defined by charge divided by potential difference. श्योर है सेम वोल्टेज लगाने पे जो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसके हम कैपेसिटी उतनी बेटर मानेंगे. यूनिट आपने पहले भी पढ़ी हुई है. सर इसका यूनिट क्या आता है? फेराड आता है SI सिस्टम में. स्केलर यूनिट होती है बेटा. कुछ आपका इसके मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, डायरेक्शन नहीं होगा. कंडक्टर में जब आप लिखते थे तो Q बाय V होता है और कैप्सर में क्या होता है? Q बाय डेल्टा V. ठीक. अब हमें छोटे से डिस्कशन से देखें यहाँ पर. तो यहाँ बच्चे मैंने एक छोटी सी पिक आपको दिखाई. अच्छे से देखिएगा. थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. ये मैंने विकीपीडिया से ली थी. यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो आपको ये बीच में एक नीचे कौन का आपको कैप्सर दिख रहा है. ये कैप्सर दिख रहा है. इसमें देखो क्या लिखा हुआ है. सर 4700 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट. सर ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है. सर इसकी कैपेसिटी 47 माइक्रोफैराड है और आप इसको 35 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे. मतलब 35 वोल्ट मैक्सिमम. अब देखो ये देखो छोटा सा एक दिख रहा है आपको. सर इसका कैपेसिटी 470 माइक्रोफैराड है दिख रहा है और 35 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे. सर कैप्सर्स जो होते हैं आपके दो चीज़ें आपने हमेशा मेंशन की जाएंगी. उनका मैक्सिमम ऑपरेटिव वोल्टेज देखिए ये 22 माइक्रोफैराड का है 35 वोल्ट का. ये 4.7 माइक्रोफैराड का 35 वोल्ट का. तो बेटा कैप्सर कई सारे शेप में आते हैं, साइज़ में आते हैं. आपके सामने देखो सिलेंड्रिकल दिख रहा है, सिलेंड्रिकल दिख रहा है. सिलेंड्रिकल मैन्युफैक्चरिंग में इजी होते हैं. उनका कैप्सूल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज़ बना सकते हो. इसलिए पॉपुलर जो है वो आपके सिलेंड्रिकल हैं. आपके सामने और भी हैं. ये पैरेलल प्लेट आ गया. ये आपका रोटेटिंग प्लेट का आ गया. इसमें प्लेट्स को घुमाते जाते हैं और कैप्सर चेंज करते जाते हैं. तो कैप्सर कई तरह के हो सकते हैं बेटा, जो मैंने आपको यहाँ पर ड्राइंग में दिखाया. क्लियर. तो सिंपल सा मेरा लेक्चर जो पॉइंट था कैप्सर. फाइनली हम कंक्लूड करें. इट इज़ अ पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स. Conductor must be kept at a small distance, must be separated by some insulating medium. Conducting medium is not allowed. Capacitance defined as C equal to Q divided by delta V. यूनिट आपकी फैराड होगी, कूलम पर वोल्ट आएगा, स्केलर क्वांटिटी होगी. और अगर कोई पूछे से कैप्सिल किस पे डिपेंड करते हैं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन Q और डेल्टा V. डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज. इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ओके. In next part of series, we will discuss about parallel plate capsule, spherical capsule and cylindrical capsule.